दोस्तों, आदतें हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हैं जो हमें शिखर तक भी ले जा सकती हैं और पतन की ओर भी धकेल सकती हैं। ये आदतें ही हैं जो जीवन के हर कदम पर हमें दिशा देती हैं, चाहे वह सही हो या गलत। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आदतें कैसे हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करती हैं। तो चलिए, समय का चक्र घुमाते हैं और चलते हैं एक प्राचीन राज्य की ओर। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा का शासन था। वह राजा न केवल अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखता था, बल्कि अपने परिवार और राज्य के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाता था। राज्य में उसके 3 मुख्य मंत्री थे, जो राजा के हर काम में उसके साथ रहते और उसे समर्थन देते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजा को अपने मंत्रियों में से किसी एक पर संदेह होने लगा था। राजा को खबर मिली थी कि इनमें से कोई एक मंत्री खजाने में चोरी कर रहा है। राजा को यह पता नहीं था कि इनमें से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा ईमानदार। एक दिन राजा ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और अपनी बुद्धिमत्ता से एक परीक्षा की योजना बनाई। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, हमारा जन्मदिन आ रहा है और इस उपलक्ष्य में हम तुम्हें एक अनोखा कार्य सौंपते हैं। आज तुम तीनों को एक एक ठेला और एक बड़ा थैला दिया जाएगा। तुम तीनों को आज शाम तक जंगल से फल इकट्ठा करके लौटना है। तुम्हारे पास केवल आज शाम तक का समय है और यह भी याद रखना कि मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए फलों को ध्यान से देखूंगा। राजा का आदेश सुनते ही तीनों मंत्री जंगल की ओर चल पड़े। इस परीक्षा का महत्व और राजा के संदेह को लेकर उनमें से प्रत्येक के मन में अलग अलग विचार थे। पहला मंत्री एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह जानता था कि राजा ने यह कार्य उसे जिम्मेदारी और विश्वास के साथ सौंपा है। उसने जंगल में प्रवेश करते ही तुरंत काम में लग गया। उसने पेड़ों पर चढ़कर ताजे और अच्छे फल चुने और उन्हें ठेले में सजाकर भरा। उसने पूरी ईमानदारी से इस काम को पूरा किया। उसकी मेहनत और निष्ठा उसके ठेले में भरे हुए ताजे फलों में झलक रही थी। दूसरा मंत्री बहुत चालाक था और सोचता था कि राजा शायद ठेले के फलों की गहराई से जांच नहीं करेगा। उसने यह समझा कि अगर वह कुछ सड़ेगले फल भी ठेले में भर देगा तो राजा को फर्क नहीं पड़ेगा। बिना ज्यादा मेहनत किए उसने जमीन पर पड़े फल उठाए, चाहे वे अच्छे थे या खराब, और ठेले में रख लिए। उसने सोचा कि थोड़ी सी चालाकी से वह इस परीक्षा में पास हो जाएगा और आराम से पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। तीसरा मंत्री सबसे अधिक आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा को केवल ठेले का आकार और वजन दिखाई देगा, वह यह नहीं देखेगा कि ठेले में क्या है। उसने ठेले में सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भर दिए। उसे लगा कि थोड़े से ढोंग और बहाने से वह राजा को मूर्ख बना सकता है। वह आराम से सोने लगा और शाम होने का इंतजार करने लगा। जब शाम को तीनों मंत्री महल में वापस आए तो राजा ने उनके ठेलों को बिना खोले ही देखा और कहा, तुम तीनों ने इस परीक्षा को पूर्ण किया है, परंतु इसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। तुम्हें 1 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा और तुम्हें खाने के लिए केवल वही मिलेगा जो तुमने अपने ठेले में इकट्ठा किया है। पहला मंत्री, जिसने ठेले में अच्छे और ताजे फल भरे थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से बिताया। हर दिन वह स्वादिष्ट और ताजे फल खाता और अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व महसूस करता। उसकी सेहत भी अच्छी रही और उसने समय खुशी खुशी बिताया। दूसरा मंत्री, जिसने सड़ेगले फल ठेले में भरे थे, उन्हें खाकर बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत खराब होने लगी और वह दुखी महसूस करने लगा। उसके चालाकी और धूर्तता के कारण वह पूरी तरह से परेशान और अस्वस्थ हो गया। तीसरा मंत्री, जिसने ठेले में केवल सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह 2 दिनों में ही भूख से तड़पने लगा और अंततः बिन भोजन के ही उसकी मृत्यु हो गई।
सीख। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन के हर कदम पर हमारा साथ देती हैं। चाहे वह अच्छे कर्म हो, आलस्य हो या बेईमानी, हर आदत का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो भी आदतें हम अपने भीतर विकसित करते हैं, वे हमारे आने वाले कल का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की असली धरोहर हैं। अच्छे कार्य और मेहनत से संजोई गई आदतें हमें मुश्किलों में भी सहारा देती हैं। आलस्य और बेईमानी का रास्ता चाहे कितना ही सरल क्यों न लगे, अंततः हमें उन्हीं का परिणाम भुगतना पड़ता है। आइए, हम सभी जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएं और उन्हें अपना सबसे मजबूत साथी बनाएं। यह कहानी आदतों की महत्ता को गहराई से समझाती है और एक प्रेरणा देती है कि ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलकर ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है।